और अमेरिका और चाइना तो एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। अमेरिका के पास क्या ये मुद्दा नहीं है, वो तो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ये सबसे पहले कहेगा कि तुम लोग ऐसा क्या करते हो जिसकी वजह से पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। लेकिन आपके पास दूसरी कंट्री से, दूसरी कंट्री के एंकरों से कभी भी ऐसी न्यूज़ आपके सामने नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर इतना कोई खतरा है ही नहीं। जो लोग इस चीज़ को वायरस बता रहे हैं वो एक नॉर्मल बीमारी है। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के कुल 60% लोग ऐसे हैं जो हमारे देश की मीडिया की बातों का आंख बंद करके विश्वास करते हैं, यानी अंधभक्त। और 40% लोग ऐसे हैं जो हमारे देश की मीडिया को बिल्कुल नहीं सुनते, क्योंकि उन लोगों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं सुनने में। और चलो मान भी लेते हैं कि अगर 10% लोग हमारी देश की मीडिया को सुनते हैं, न्यूज़ में अगर इनको कोई इंटरेस्ट है, तो वो उस चीज़ का यकीन नहीं करते, वो उस चीज़ को क्रॉस चेक करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर ये तो मोदी मीडिया है, ये तो कुछ भी बोलते हैं। आखिर दिक्कत आ कर रही है, भारत में रहने वाले लोग ही भारत की न्यूज़ का विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, जिस वजह से आपने इस वीडियो को क्लिक किया। आप और मैं साथ में मिलकर इस वीडियो को देखते हैं, जो एक भाई भारत से चाइना गया हुआ है ये पता लगाने के लिए कि वहाँ पे सचमुच में कोई वायरस वगैरह पैदा हुआ है या नहीं, कि कोई वायरस स्प्रेड हो गया। अगर ऐसा कोई वायरस स्प्रेड भी होता, अब मैं स्कूटी लेके ना रोड पे आ गया हूँ और आपको यहाँ पे रोड पे भी दिखाता हूँ कि भाई इतनी गाड़ियाँ चल रही है। अगर वायरस नाम की ऐसी कोई चीज भी है तो इतने लोग गाड़ी लेके निकल कैसे रहे हैं, इतनी हलचल कैसे है रोड पे। देखो ना, मतलब ठंड बहुत हो रही है, फिर भी लोग बाहर निकल के आराम से एंजॉय करते हैं। किसी ने कोई मास्क नहीं लगा रखा। अब सामने से क्राउड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, जितने भी क्राउड है ना, इसमें से कोई रेयरली आपको एक दो बंदा मिल जाएगा जिसने मास्क लगा रखा होगा, वरना बाकी लोग ना आराम से एंजॉय कर रहे हैं। विंटर बहुत हो रही है, बस ये है, तो इसलिए मास्क लगा रखा है कि भाई फेस पे उनको ठंडी हवा ना लगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई वायरस स्प्रेड हो गया। अगर ऐसा कोई वायरस स्प्रेड भी होता तो भाई यहाँ के लोग भी तो, इनको भी तो पता चलता, ये तो चाइनीज है, ये लोग भी तो प्रोटेक्ट। भाई हमने सुना है कि चाइना में कोई कोविड आ गया भाई, कोई नए तरीके का कुछ हो गया। भाई किससे सुना ये? पहले तो मुझे बताओ ये सुना किससे? मुझे भी दिन में 50 लोगों ने पाकिस्तान से भेज दिया कि भाई चाइना में कोविड आ गया। अबे भाई कौन सा कोविड आया है? कहाँ है कोविड? दिखाओ लोगों को, कहाँ है कोविड? सारे चाइनीज बोल रहे हैं कुछ नहीं है भाई, मैं चाइना में हूँ, कुछ नहीं है चाइना में। चाइना में बिल्कुल सब कुछ ठीक है, लोगों के कारोबार वैसे ही पूरी दुनिया में बर्बाद है। वैसे लोग डरे में मजीद लोगों को मत डराएं भाई, ये फॉल्स खबरें फैला के लोगों को मजीद टेंशन में मत डालें। चाइना में सब कुछ अप टू डेट है, सब कुछ परफेक्ट है। ये नॉर्मल सा फ्लू है जो पूरी दुनिया में होता है, यहाँ भी चल रहा है, तो ये कोई वायरस नहीं है भाई, सब कुछ ठीक है, सब परफेक्ट है चाइना में। और मुझे अब आप एक बात बताइए कि हिंदुस्तान से जो लोग गए हुए हैं वो वहाँ जाकर अगर झूठ बोलेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? भाई आप लोग न्यूज़ की बातों पर भी तो आंख बंद करके विश्वास कर रहे हो ना। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है कि वहाँ पर सचमुच में कोई वायरस आया है, या भारत से कुछ लोग गए हैं वहाँ देखने के लिए कि सचमुच में कोई वायरस है या नहीं है, या फिर वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, वो अगर आपको बता रहे हैं कि भाई सचमुच में कोई वायरस नहीं है, सब नॉर्मल है, तो फिर टेंशन लेने की जरूरत कहाँ है? चीन में चीजें चल रही हैं, लेकिन वहाँ पर जो आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं या जो वहाँ से लोग आए हैं उन्होंने देखा है, तो उन्होंने चीजें बताई है कि हाँ चीन में ये वायरस जो है तेजी से लगातार फैल रहा है। सीरियसली मतलब जो न्यूज़ आप देख रहे हो ना, टोटली फेक है। रियलिटी भाई बहुत ही अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मीडिया पे आप लोग देख रहे हो। चीन में बहुत सारी जगहों पर जो है इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। लोग बोल रहे हैं स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है। अगर भाई ऐसा कुछ स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हुई भी है तो आपको लगता है कि मतलब लोग ऐसे बाहर निकल के घूम सकते हैं कहीं पर? वो कोरोना वायरस कुछ होता है मान नहीं रहे थे। मास्क लगाना तो दूर की बात है, पुलिस को मार के घरों में लोगों को बंद करना पड़ रहा था। शहर में लोग समझदारी दिखा के खुद घरों में रह रहे थे, थोड़ा सा ध्यान रख रहे थे, लेकिन गांव के लोग मान ही नहीं रहे थे। वो तो सरकार पर थोप रहे थे कि शायद जो है मोदी जी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, भोजन कर रहा है। हम लगातार देख ही रहे हैं, जब भी कोई जो है वायरस फैलता है तो यही होता है कि साथ जो है चीन से आया। चीन में जो है खान पान थोड़ा सा अजीबोगरीब है, वो लोग कुछ भी खाते हैं, और कुछ भी खाते हैं इस चक्कर जो है वो नई बीमारियों को लेकर के आते हैं, जो शायद कभी इंसानों में फैले भी ना। वो ऐसे जीव जंतुओं को खा लेते हैं जिससे लोग जो है बीमार हो जाते हैं, जो कि पूरे समाज को वहाँ पे प्रभावित। अगर हम गाय के गोबर की बात करें तो मेरी मम्मी तो एकादशी के व्रत पे हमेशा गाय का गोबर लेती थी। ये देखिए, 1 चम्मच गोबर, अगर हम 1 चम्मच गोबर खा लेते हैं तो हमारा तन मन पवित्र हो जाता है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है, और ये अगर एक बार एक तरह से हमारे गर्भ में चला गया तो पूरे शरीर को शुद्ध कर देता है 1 चम्मच। कई बार हमारे देश की मीडिया के पास मुद्दा नहीं होता, कंटेंट नहीं होता, जिसकी वजह से वो ये सारी बातें फैलाने पर मजबूर होते हैं, ये सारी बातें करने पर वो मजबूर होते हैं। हमारे देश की मीडिया के पास आज ये मुद्दा है कि भारत में वो वायरस एंटर कर चुका है, चाइना से वो भारत हमारे देश में भी आ चुका है और कुछ बच्चों को भी हो चुका है, और ये कभी नहीं बताएंगे कि वो किन को हुआ है।
ये कभी नहीं बताएंगे कि वो किन किन लोगों को हुआ है। चलो मान लेते हैं कि हमारे देश को इस वायरस से बहुत खतरा है, क्योंकि कोरोना ने बहुत से लोगों की जान ली थी इस भारत में। तो मुझे एक बात बताइए, सिर्फ भारत के लोग ही इस दुनिया से गए क्या? दूसरी कंट्री के भी तो लोग गए ना, दूसरी कंट्री के लोग भी तो कितने मरे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दूसरी कंट्री से तो हमें कोई न्यूज़ नहीं आ रही कि चाइना वाले ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से ये नए नए वायरस पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को फिर से भुगतना पड़ेगा। ऐसी कोई न्यूज़ तो नहीं आ रही। और अमेरिका और चाइना तो एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। अमेरिका के पास क्या ये मुद्दा नहीं है, वो तो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ये सबसे पहले कहेगा कि तुम लोग ऐसा क्या करते हो जिसकी वजह से पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। लेकिन आपके पास दूसरी कंट्री से, दूसरी कंट्री के एंकरों से कभी भी ऐसी न्यूज़ आपके सामने नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर इतना कोई खतरा है ही नहीं। जो लोग इस चीज़ को वायरस बता रहे हैं वो एक नॉर्मल बीमारी है। मुझे आप एक बात बताइए, भारत में अगर कुछ लोगों को ये लक्षण पाए गए हैं इस वायरस के, तो आपको क्या लगता है कि दूसरी कंट्रीज में ये वायरस नहीं गया होगा? दूसरी कंट्री में लोगों को ये वायरस नहीं हुआ होगा? क्योंकि चाइना इस दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्री है, तो बीमारियां तो सभी कंट्री के लोगों को होनी चाहिए, लेकिन वो बीमारी सिर्फ हमारे भारत के लोगों को हो रही है। हमारे भारत में इस तरह का मुद्दा उठाने की वजह से सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है ना, वो साइड इफेक्ट हमारे भारत में पड़े से दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो बताते ही नहीं कि किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है, किसी लड़के के साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि ये सारी खबरें बताने में मशरूफ़ है। अरे भाई, न्यूज़ में वायरस का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, उसके सामने इन छोटी मोटी न्यूज़ की क्या वैल्यू है? हमारे देश में इस तरह का कानून आएगा हमने कभी सोचा नहीं था कि क्राइम कोई और कर रहा है और घर किसी और के टूट रहे हैं। इस तरह की गवर्नमेंट से आप क्या उम्मीद करोगे? क्योंकि मीडिया सारा गवर्नमेंट का करप्शन छुपाती है। हाँ, अगर डिबेट में मोदी जी की बुराई हो रही हो और अगर कंट्रोल रूम वाले छुट्टी पे गए हुए हो, आवाज़ को म्यूट करने वाला कंट्रोल रूम में जब कोई भी नहीं हो, तो मोदी मीडिया वालों की कुछ इस तरह शक्लें बन जाती है कि चाहे हमारी बुराई कर लो लेकिन हमारे मोदी जी की बुराई मत करो। अरे भाई, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। दूसरी कंट्री वालों ने क्या इस टॉपिक पर फीडबैक दिया है? क्या उन्होंने सचमुच में मान लिया कि हाँ, सचमुच में मोदी जी ने वॉर रुकवाई है, जिस तरह हमारे देश के 60% लोग कुछ भी न्यूज़ में देखकर मान जाते हैं? बिल्कुल नहीं। पूरी दुनिया में भारत का मजाक उड़ाया गया था, पूरी दुनिया में मोदी जी का मजाक उड़ाया गया था।